श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां हर किसी को कृष्ण भाती हैं, लेकिन उनकी प्रेम लीला के प्रसंग भी खूब हैं। जब भी किसी प्रेम कहानी की बात होती है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। हिंदू धर्म में राधे कृष्णा का संबंध अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाता है। भले ही यह दोनों एक दूसरे के कभी हो न सके, लेकिन इतिहास में इनका प्रेम कहानी सर्वप्रथम लिया जाता है। कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी इन्हीं के खुश करने के लिए बजाई। आइए जानते हैं, राधा कृष्ण की पहली मुलाकात कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थीं। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब मां यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थीं। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी थीं। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे हो गए थे। दोनों को पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण की प्रिय चीजें कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हों, वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खींची चली आती थीं। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे, तो उन्होंने सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती, तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थीं। अगर राधा कृष्ण की यह कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूले तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थीं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा नहीं लौटे। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से यह समझा जा सकता है कि उनके प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोनों का मिलन न हो सका, लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझें, तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ। चलिए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी अनोखी बातें जो हर सच्चे प्रेमी युगल को जाननी चाहिए। जहां कृष्ण, वहां राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण, राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह लें या भौतिकता से दूर अध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह लें, एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले। उन्हें प्रेम हुआ। कृष्ण राधा की रासलीला, श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहां आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियां भी नहीं देखते। सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की, वह इसे बताने योग्य न रहा।
या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मौत हो गई। निधिवन में लगे तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कृष्ण और राधा की रास लीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की अनोखी बातें। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 1608 रानियां थीं, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं, बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम एक मिसाल क्यों है, अलग नहीं है। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर हैं, तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थीं, जो हमेशा उनके साथ रहती थीं।